हेलो, आज मैं ऑस्टेकोडर्म्स के 100 एमसीक्यूज लेके आई हूँ दोबारा। पहले मैंने शायद 50 कराए थे, अब 100 है। इस और ये क्वेश्चंस तैयार कर लेना, तो ज़रूर इसमें से क्वेश्चन फंसेंगे। ऑस्टेकोडर्म बिलोंग टू, यानी कि ऑस्टेकोडर्म किस में पाया जाता है? ए कैंथोस्टोमा, बी एगेंथा, सी एम्फीबिया या डी रेप्टाइल्स। तो अब आप लोग आंसर बताइए। चलो इसे सॉल्व करते हैं। जो ऑस्टेकोडर्म है वो एगेंथा में पाया जाता है। एगेंथा कैसे है? जॉलेस वर्टिब्रेट्स। और ये एक मछली है, ठीक है। कैंथोस्टोमा ट्रू फिशेज हैं जो अभी उपलब्ध हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑस्टेकोडर्म्स आर ए जॉलेस फिशेज, ए जॉड फिशेज, बी जॉलेस फिशेज, सी एम्फीबिया या डी मैमल्स। तो मैंने अभी बताया ऑस्टेकोडर्म्स कैसी हैं जिनके पास दांत नहीं होते, तो सेकंड का बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ ऑस्टेकोडर्म, यानी कि सबसे पहले ऑस्टेकोडर्म हमें कहाँ देखने को मिले? ए कैम्ब्रियन, बी ओरोडोविशियन, सी जुरासिक, डी क्रिस्टेशिया। तो हम लोग जब पहली बार जो ऑस्टेकोडर्म देखने को मिले थे वो डिवॉइन और ऑर्डोविशियन पीरियड में देखने को मिले थे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड का, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। बॉडी कवरिंग इज, इनकी बॉडी पे कवरिंग कैसी होती है? ए स्केल की होती है, बी डर्मल प्लेट्स की होती है, या नेक्ड होती है, या डी कार्टिलेज की होती है। तो जो इनकी बॉडी होती है उसके ऊपर इनके आर्मल बोनी डर्मल प्लेट्स पाई जाती हैं। तो ये किसकी हो गई? डर्मल प्लेट, यानी कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की। पेयर्ड फिन्स, तो ऑस्टेकोडर्म में पेयर्ड फिन्स क्या होते हैं? प्रेजेंट, बी एब्सेंट, सी मॉडिफाइड या डी रिड्यूस। तो जो ऑस्टेकोडर्म है उसमें पेयर्ड फिन्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, यानी कि फिफ्थ का बी। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ टेल, यानी कि इसमें किस प्रकार की टेल पाई जा रही? होमोसर्कल, डाइसर्कल, सी हेट्रोसर्कल या डी एब्सेंट। तो जो इसमें टेल पाई जाती है वो हेट्रोसर्कल टाइप की पाई जाती है, यानी क्वेश्चन नंबर सिक्स का सी। एंडोस्केलेटन, यानी कि इसका जो अंदरी कंकाल है वो किसका बना है? ए बोनी, बी कार्टिलेज, सी फाइब्रस या डी केराटिन। तो जो इसका एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना है। नोटोकॉर्ड इसमें एब्सेंट होती है, पेरिस्टेंसिस होती है, सी या रिप्लेस कर जाती है, डिकैल्सिफाइड होती है। तो तो जो नोटोकॉर्ड है वो इसके जीवन भर पाई जाती है, यानी कि पेरिस्टेंसिस, यानी कि क्वेश्चन नंबर एट्थ का ऑप्शन नंबर बी। माउथ पोजीशन, ए डोर्सल साइड होती है, बी वेंट्रल साइड होता है, या सी टर्मिनल होता है, डी एब्सेंट होता है। तो जो इनका माउथ होता है वो वेंट्रल साइड पे होता है, यानी क्वेश्चन नंबर नाइन का ऑप्शन नंबर बी। अब तीथ, क्वेश्चन नंबर टेंथ। तीथ इसमें प्रेजेंट होते हैं, या एब्सेंट होते हैं, या मॉडिफाइड होते हैं, या शार्प होते हैं। तो जो इनमें दांत हैं वो क्या है? एब्सेंट है। तो क्वेश्चन नंबर टेंथ का ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इसमें फीडिंग टाइप कैसा होता है, यानी कि खाना कैसे खाते हैं? ए कार्निवोरस होते हैं, बी फिल्टर फीडर होते हैं, सी हर्बीवोरस होते हैं, डी पैरासाइट होते हैं। तो इनमें ना जब दांत ही नहीं है तो ये फिल्टर फीडर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 12, इनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, यानी कि श्वसन कैसे लेते हैं, यानी कि सांस कैसे लेते हैं? ए लंग्स, बी स्किन, डी गिल्स या सी गिल्स, डी ट्रैकिया। तो ये लोग सांस लेते हैं वो गिल्स के थ्रू लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी। गिल्स स्ट्रक्चर इसमें कैसा होता है? ए फिलामेंट, बी पाउचेस, सी प्लेटेस, डी ब्रांच। तो जो गिल होता है, जो गिल का स्ट्रक्चर होता है वो इसमें पाउचेस के फॉर्म में होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। आई पोजीशन, यानी कि इनकी आंखें किस साइड होती हैं? ए वेंट्रल साइड, बी डोर्सल साइड, सी पोस्टीरियर या डी लेटरल। तो जो इनकी आंखें हैं वो डोर्सल साइड्स होती हैं, यानी कि डोर्सल साइड पे होंगी, ठीक। अब पिन्नल आई, यानी कि पहले ए प्रेजेंट होता है, बी एब्सेंट होता है, सी रिड्यूस होता है, डी मॉडिफाइड होता है। तो पिन्नल आई को हम लोग बोल देते हैं एनल फिन। तो ये क्या होता है? इनमें प्रेजेंट होता है, यानी 15 का ऑप्शन नंबर ए। लेटरल लाइन सिस्टम का फंक्शन क्या? ए फीडिंग, बी रेस्पिरेशन, सी वाइब्रेशन डिटेक्शन या डी रिप्रोडक्शन। तो ये वाइब्रेशन
ये लेटरल लाइन सिस्टम क्या करता है? ऑप्शन नंबर सी, वाइब्रेशन डिटेक्ट करता है, यानी कि पानी में वाइब्रेशन को पहचानता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो आर्मन का फंक्शन क्या होता है? ए मूवमेंट, बी प्रोटेक्शन, सी फीडिंग या डी रेस्पिरेशन। तो आर्मर का काम होता है मछली को प्रोटेक्ट करना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 में हैबिटेट इनका ए टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक है, डेजर्ट है या एरियल है। तो जो मछलियाँ होती हैं वो कैसी होती है? पानी में रहती हैं। तो हैबिटेट कैसा होगा? एक्वेटिक। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी। बॉडी डिवीज़न यानी कि बॉडी इसकी डिवाइड किस में करती है? हेड, ट्रंक, हेड, टेल, थोरैक्स, एब्डोमिनल। तो जो इसकी बॉडी डिवाइड करती है वो उसमें होता है हेड, ट्रंक एंड टेल। तो पहले अगर हार्ड ट्रंक दे रखा है तो हम लोग टेल चूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रंक कहाँ से बीच से गायब हो जाएगी क्या बॉडी। तो हम लोग चूज़ करेंगे हेड एंड ट्रंक। क्वेश्चन नंबर 19 का ए। वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम इसमें प्रेजेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं, एडवांस होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं। तो जो ऑस्टियोकोडर्म है उसमें वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 का गिल स्लेट इसमें ए फ्यू होती है, बी मल्टीपल होती है, सी एब्सेंट होती है, डी सिंगल होती हैं। तो जो गिल स्लेट है इसमें वो मल्टीपल्स होती है, बी। इनमें सर्कुलेशन कैसा होता है? क्लोज टाइप का होता है, ओपन होता है, सिंपल होता है या डबल होता है? तो इसमें सिंपल सर्कुलेशन होता है, वो भी सिंगल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। हार्ट इसका ए एडवांस है, बी प्रिमिटिव है या 4 चैम्बर है या एब्सेंट है। तो इसके पास 4 चैम्बर तो हार्ट पाया ही नहीं जाता, और एडवांस तो होगा ही नहीं अगर 4 चैम्बर हार्ट में, और हार्ट पाया जाता तो एब्सेंट वाला भी ऑप्शन कट जाएगा। तो इसके पास हार्ट कैसा है? प्रिमिटिव, यानी कि पुराने टाइप का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। स्केलेटन टाइप, इसमें इसके पास कौन सी स्केलेटन टाइप होता है? ए एक्सोलेटन, एंडोस्केलेटन, बी या सी बोथ या डी नन ऑफ दी। तो जो इसके पास एंडोस्केलेटन है उसमें पता एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस का बना है, एक्सोस्केलेटन में आर्मल प्लेट है। तो उनके पास दोनों ही तरीके के स्केलेटन होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। आर्मन का कंपोजिशन किससे है? प्रोटीन, कैल्शियम सॉल्ट, काइटिन या क्रेटिन। तो जो आर्मल है यानी जो कवर है वो किससे बना है? कैल्शियम सॉल्ट से। अब क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। इनकी एफिनिटीज़ किससे मिलती है? ए मैमल्स, बी साइक्लोस्टोम, डी सी वर्ट या डी रेप्टाइल्स। तो इनकी जो एफिनिटीज़ मिलती है वो साइक्लोस्टोम से मिलती है। और साइक्लोस्टोम से क्वेश्चन नंबर 27, सिमिलैरिटीज़ विद साइक्लोस्टोम। तो साइक्लोस्टोम से सिमिलैरिटीज़ इनमें क्या है? तो जो ऑस्टेकोडर्म और साइक्लोस्टोम में क्या एक जैसी बात है? ये जॉ का होना या नहीं जॉ का होना, या फिन्स का या तीत। तो इनमें जो जॉज होते हैं वो दोनों में ही नहीं होते, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। डिफ्रेंशिएशन ऑफ गैंथोस्टोमा। गैंथोस्टोमा में क्या अंतर है? और यानी कि जो गैंथोस्टोमा है उनमें और साइक्लोस्टोम में क्या अंतर है? ए गिल्स का होना, जॉस का एब्सेंस होना, या टेल का या आई का। तो इनमें पता गैंथोस्टोमा में जॉस प्रेजेंट होते हैं और वहीं ऑस्टेकोडर्म में जॉस एब्सेंट होते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 28 का है आंसर वो हो गया बी, यानी कि जॉस एब्सेंट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इवोल्यूशनरी स्टेज, ए एडवांस थी या बी प्रिमिटिव थी या सी इंटरमीडिएट थी या डी मॉडर्न थी। जो फिशेज में इसकी स्टेज थी वो कैसी थी? प्रिमिटिव थी, यानी क्वेश्चन नंबर 29 का बी। सब ग्रुप, इसका सब ग्रुप कौन सा है? ए मैमेरिया, बी हेट्रोस्टेरकी, सी एप्स या डी रेप्टाइल्स। तो इनका सब ग्रुप है हेट्रोस्टेरकी। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं सिफेलिक्स फीचर्स। सिफेलिक्स का फीचर क्या है? नो आर्मन, लार्ज हेड शीट, डी सी का चौका होना या डी फिन्स का होना। तो जो सिफेलिक्स हैं उनमें क्या होता है? लार्ज हेड साइज होता है, यानी 31 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं हेट्रोस्टैटिक लेग्स, ए गिल्स, बी आर्मन, सी फिन्स या डी माउथ। तो ये ऑस्टेकोडर्म का ही सब ग्रुप है। तो जो फिन्स हैं वो इसमें भी नहीं पाए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, फिन्स कौन से नहीं पाए जाएंगे? पेयर्ड फिन्स। बॉडी सिमेट्री इसकी कैसी होती है? ए रेडियल,
बी बाइलेटरल, ए सिमेट्रिकल या डी स्फेरिकल। तो जो इसमें बॉडी सिमेट्री होती है वो बाइलेटरल होती है, यानी 33 का ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 34 की। सेंसरी सिस्टम, यानी कि ये लोग सेंस करते हैं वो सिस्टम कैसा, ए एडवांस, बी मॉडरेट, सी एब्सेंट या डी पुअर। तो जो इनमें जो सेंसरी सिस्टम है वो बीच का है, यानी कि मॉडरेट है, यानी 34 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं लोकोमोशन, जो फास्ट होता है, स्लो होता है, फ्लाइंग होता है या डी जंपिंग होता है। तो इनमें जो लोकोमोशन होता है वो स्लो होता है कंपैरिजन, आर्मर प्लेट हैवी हो जाती है इसके कारण स्लो होता है। तो 35 का बी। अब क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं इवोल्यूशन लीड्स टू। अब इवोल्यूशन किसको लीड कर रहा है, ए एम्फीबिया, डी गैंथोस्टोमा, सी वर्ड्स या डी मैमल्स। तो जो ऑस्टेकोडर्म्स के बाद क्या आएंगे, गैंथोस्टोम्स आएंगे। तो क्या है 36 का ऑप्शन नंबर बी, गिल आर्चियस। ये क्या है, एडवांस है, बी प्रिमिटिव है, सी एब्सेंट है या डी मॉडिफाइड है। तो जो गिल आर्चियस है वो प्रिमिटिव है और यही आगे जाके जॉस बनाती हैं। स्विमिंग एबिलिटी इसमें हाई होती है, मॉडरेट होती है, लिमिटेड होती है, डी नन ऑफ दिस। तो इनकी जो तैरने की एबिलिटी है वो कैसी है, लिमिटेड है, यानी बहुत कम समय तक तैर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 39 माउथ एडेप्टेशन, इनका माउथ कैसा होता है, बाइटिंग टाइप का, सी च्यूइंग टाइप का, पी या सी फिल्टरिंग टाइप का या डी टीयरिंग टाइप का। तो जो इनका माउथ है वो फिल्टर टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करती हूँ, तो इनकी लाइफ स्टाइल कैसी है, पैलाजिक, बॉटम ड्वेलर्स या पेरिस्टियल या डी एबोरल अर्बोलर। तो ये ज़मीन पानी के अंदर सतह पर रहते हैं, तो इनकी लाइफ स्टाइल बी बॉटम ड्वेलर्स होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। आर्मन, आर्मन इसका क्या करता है, रिड्यूस, क्या कम कर देता है, ए प्रोटेक्शन, बी फ्लेक्सिबिलिटी या सी फीडिंग या डी ग्रोथ। तो जो आर्मर रिड्यूस करता है वो है फ्लैक्सिबिलिटी, इसको हैवी होने के कारण ये आसानी से मूव नहीं कर पाती है। और वहीं आर्मन इंक्रीज क्या कर देता है, प्रोटेक्शन। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं क्लोजली रिलेटिव, ये किसके क्लोजली रिलेटिव है, मैमल्स, साइक्लोस्टोम, बर्ड्स या रेप्टाइल्स। तो ये मछलियाँ हैं, तो मछलियों के तो क्लोजली रिलेटिव्स होंगे। तो ऑप्शन नंबर 42 का, क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साइक्लोस्टोम। प्रिमिटिव फीचर्स, इनमें सबसे पुराना फीचर क्या है, ये जॉस का होना या नो फिन्स या नो जॉस या डीप ब्रेन। तो प्रिमिटिव फीचर्स इसमें क्या है, जॉस का नहीं होना, ठीक, यानी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 44 की बात करती हूँ। इम्पोर्टेंस क्या है, मैमल्स ओरिजिन करते, वर्टिब्रे ओरिजिन है या सी बर्ड्स ओरिजिन या डी रेप्टाइल्स ओरिजिन। तो ये वर्टिब्रेट के ओरिजिन है, यानी फिशेस के ओरिजिन है, फिर फिशेस से रेप्टाइल्स बनी, रेप्टाइल से बर्ड्स, यानी कि रेप्टाइल से बर्ड्स बनी, बर्ड से मैमल बने, ऐसे ही मान लो, जैसे एक एग्जांपल है। तो रेप्टाइल से मैमल्स बने हैं ना कि बर्ड्स से, पर रेप्टाइल से बर्ड्स भी बनी है। तो ये वर्टिब्रे का ओरिजिन है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का भी। एक्सटिंक्शन कॉजेस, यानी कि इनके गायब होने का कारण क्या था, ए डिसीज का होना, बी कॉम्पिटिशन का होना, सी फूड का होना या डी हाइट का होना। तो जो ये चले गए थे इस धरती से वो था कॉम्पिटिशन, यानी कि जब फिशेस मर चुकी थी, यानी कि जब डायनासोर के जाने के बाद एकदम टेम्परेचर चेंज हुआ या बदलाव आए, तो ये उस कॉम्पिटिशन में अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाए, तो इस कारण इनका क्या हो गया, एक्सटेंशन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर बी। गिल पाउचेस आर, अब गिल पाउचेस कैसे होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, इंटरनल होते हैं या एब्सेंट होते हैं या डी रिड्यूस होते हैं। तो जो गिल पाउचेस है वो एक्सटर्नल होते हैं, यानी कि इनके एक्सटर्नल नहीं होते, सॉरी इंटरनल होते हैं, यानी कि इनके अंदर साइड पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर बी, धोखे से मुँह से एक्सटर्नल निकल गया, इंटरनल है क्वेश्चन नंबर 46 का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। टर्मल बोन ओरिजिन, टर्मल बोन किससे बनी, ए एक्टोडर्म, बी मिसोडर्म या सी एंडोडर्म या डी न्यूरल क्रस्ट। तो जो टर्मल बोन है वो बोन्स मिसोडर्म की ओरिजिन होती हैं। तो ये भी किससे बनेगी, मिसोडर्म से, यानी 47 का ऑप्शन नंबर
जो ड्रम से नहीं बनेगी, सॉरी, न्यूरल क्रस्ट से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बोन न्यूरल क्रस्ट से बनती हैं, ठीक है, डर्मल बोन, याद रखना। तो मछलियों में है टेल्स हेल्प इन ए फीडिंग, बी स्विमिंग, या सी रेस्पिरेशन, या डी डाइजेशन। तो जो टेल है यानी कि पूंछ है वो किस में मदद करती है, स्विमिंग में, यानी 48 का ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। एड ब्रेन इनमें एडवांस है, प्रिमिटिव है, एब्सेंट है, या डी कॉम्प्लेक्स है। तो जो इनमें ब्रेन है वो भी इनका पुराने टाइप का था, प्रिमिटिव है, यानी 49 का भी। क्वेश्चन नंबर 50 का, इनमें स्किन टाइप्स कैसी होती है, ए नेक, बी आर्मंड, सी स्लाइमी, या डी स्केली। तो जो इनमें स्किन है वो आर्मंड की बनी है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। ये इवोल्यूशनरी लिंक्स है किसके बीच का, ए बर्ड का, बी फिशिस का, सी मैमल्स का, या डी रेप्टाइल्स का। तो जी जो ये इवोल्यूशनरी लिंक्स है वो फिशिस के बीच में, क्योंकि ये भी मछलियाँ हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। इनमें फीडिंग मैकेनिज्म, यानी ये लोग खाना कैसे खाते हैं, एडवांस है, बी प्रिमिटिव, सी कॉम्प्लेक्स है, डी एफिशिएंट है। तो जो इन फीडिंग का मैकेनिज्म है वो भी कैसा है, प्रिमिटिव है। तो 52 का ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं, फिन्स टाइप। फिन्स इसमें ए पेयर्ड है, या बी मीडियन है, या सी बोथ है, या डी नन है। जो इसमें फिन्स है वो कैसे हैं, मीडियन वाले फिन्स पाए जाते हैं और पेयर्ड फिन्स एब्सेंट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54, हैबिटेट टाइप, यानी कि ये कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, इनका निवास स्थान क्या है, फ्रेश वाटर है कि मरीन वाटर है, या सी बोथ है, या डी नन ऑफ डेजर्ट में। तो ये जो मछलियाँ हैं ये तो मेनली पानी में पाई जाएंगी, और पानी में कौन सी, दोनों ही पानी में पाई जाएंगी, फ्रेश वाटर और मरीन वाटर में, पर मोस्टली फ्रेश वाटर में होती हैं, सब मरीन वाटर में होती हैं। और इनका जो हेड पे शीट है वो कैसा है, स्मॉल है, लार्ज है, या सी एब्सेंट है, या डी सॉफ्ट है। तो जो इनके ऊपर हेड के ऊपर शीट पाया जाता है वो कैसा होता है, लार्ज है, जो इसको कवर करता है। अब इलेक्ट्रोलाइट डिटेक्ट क्या करता है, ए लाइट को, बी साउंड को, सी वाइब्रेशन को, या डी टेस्ट को। तो जो इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम है वो डिटेक्ट करता है वाइब्रेशन को, यानी 56 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57, आर्मल्स बॉडी, आर्मल जो बॉडी की बनी है वो कैसी है, ए लाइट है, बी हैवी है, सी सॉफ्ट है, या डी थिन है। तो जो आर्मर है बॉडी की वो कैसी हैवी है, यानी 57 का ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की, जॉस इवोल्यूशन। अब इसमें जॉस का इवोल्यूशन किससे हुआ, फ्रॉम लंग्स, फ्रॉम गिल्स, या फ्रॉम आर्चियस, या फ्रॉम स्किन। तो जो जॉस का इवोल्यूशन हुआ आर्चियस से हुआ था, यानी कि फ्रॉम आर्चियस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 58 का आप क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं, ऑस्टेकोडर्म्स इंडिकेट ए एडवांस लाइफ, या बी अर्ली वर्टिब्रेट, या सी रेप्टाइल्स, या डी बर्ड्स। तो ये अर्ली वर्टिब्रेट थे, तो इनको क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 60 की बात करती हूँ, स्केलेटन का नेचर कैसा है, हार्ड है, सॉफ्ट है, मिक्सड है, या फ्लेक्सिबल है। तो जो स्केलेटन है इसका वो मिक्सड है, ऊपर तो हार्ड है पर अंदर कार्टिलेजनस का, यानी कि सॉफ्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की, एंडोस्केलेटन ऑरिजिन, ए बोन, बी कार्टिलेज, सी मसल्स, या डी स्किन। तो मैंने आपको बताया एंडोस्केलेटन इसका किसका बना होता है, कार्टिलेज का। वहीं एक्सोस्केलेटन इसका किसका बना होता है, डर्मल बोनी आर्मल प्लेट्स का। रेस्पिरेशन इसमें परमोरियल होता है, ब्रैंकियल होता है, क्यूटिनेसियस होता है, ट्रेकियल होता है। तो पहली बात तो रेस्पिरेशन इसमें गिल्स के थ्रू होता है, तो गिल्स के थ्रू होता है, तो इसीलिए हम इन्हें ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोल देते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 63, आइज हेल्प इन, आँखें इनमें किस में मदद करती है, ए फीडिंग, बी विजन, सी रेस्पिरेशन, या डी मूवमेंट। तो आँखें देखने में मदद करेंगी, तो साफ सीधी बात है 63 का ऑप्शन नंबर बी, विजन। क्वेश्चन नंबर 64, आर्मर फंक्शन, आर्मर का फंक्शन क्या है, ए डिफेंस, बी मूवमेंट, सी फीडिंग, या डी रेस्पिरेशन। जो आर्मर का फंक्शन होता है वो होता है क्या करना, मूवमेंट करना या डिफेंस करना। बताओ क्या फंक्शन है,
तो आर्मर का काम है, मैंने आपको कई बार बताया, डिफेंस करना, यानी 64 का ए। और क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते तो बॉडी प्लेन इसकी कॉम्प्लेक्स होती है, सिंपल होती है, इंटरमीडिएट होती है, दी नन ऑफ दीज होती है। तो इनकी जो बॉडी है वो कैसी होती है, तो बॉडी जो है इनकी सिंपल होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। फीडिंग मोड इसमें कैसा है, खाना ये कैसे खाते हैं, ए प्रेडेटर है, बी फिल्टर फीडर है, सी हर्मोबीरस है, डी ओमनिवोरस है। तो ये फीडिंग करते हैं, ये फिल्टर फीडर है, यानी कि फीडिंग मोड इनका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 67 का, इसमें टेल का फंक्शन क्या है, यानी ये टेल टाइप फंक्शन, ए बैलेंस, बी स्विमिंग, सी जंप या डी फ्लाई। तो टेल मैंने आपको बताया किस में मदद करती है, स्विमिंग में मदद करती है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर बी। प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स कौन से थे, ऑस्टेकोडर्म, मैमल्स, बर्ड्स या रेप्टाइल्स। तो मैंने आपको अभी बताया प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स कौन है, ऑस्टेकोडर्म्स। गिल स्लिट का नंबर इसमें कैसा होता है, फ्यू होता है, मैनी होता है, सीनन होता है या डी वन होता है। तो इसमें गिल स्लिट का जो नंबर है वो काफ़ी सारे होते हैं, यानी कि मैनी होते हैं। और मैनी कितने होते हैं, 5 to 15 पेयर्स होते हैं। अब इनकी स्किन का नेचर कैसा, ए स्मूथ है, बी आर्मंड है, सी सॉफ्ट है, डी फ्लेक्सिबल। तो आर्मंड पाया जा रहा है, तो स्किन कैसी होगी, आर्मर्ड। क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं, हैबिटेट रेफरेंस प्रेफरेंस, ए वाटर, बी ए लैंड, बी वाटर, सी एयर या डी सॉइल। तो ये किस में पाए जाएंगे, पानी में पाए जाते हैं। अब नोटोकॉर्ड इनमें कैसी होती है, क्वेश्चन नंबर 72। नोटोकॉर्ड का रोल क्या है, ए रेस्पिरेशन, बी सपोर्ट, सी फीडिंग या डी मूवमेंट। तो जो नोटोकॉर्ड है उसका काम क्या है, बॉडी को सपोर्ट देना, यानी 72 का ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं, आर्मल प्लेट कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, हार्ड होती है, फ्लेक्सिबल होती है, थिन होती है। तो जो इनमें आर्मल प्लेट पाई जाती है वो कैसी होती है, ए सॉफ्ट, बी हार्ड या सी फ्लेक्सिबल या डी थिन। तो जो आर्मल प्लेट है वो इसमें कैसी होती है, हार्ड होती है, यानी कि टी। 73 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। अब क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं, बॉडी का मूवमेंट इसमें फास्ट होता है, स्लो होता है, नन होता है, जंपिंग हो। तो मैंने बताया आर्मंड होने के कारण का बॉडी का मूवमेंट स्लो हो जाता है, यानी 74 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 75, इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस, इनका माइनर है, मेजर या नन है या लिमिटेड है। तो इनका मेजर इवोल्यूशन में रोल है, क्योंकि इन्हीं के बाद क्या बने, जॉज बने आगे चल के। तो 75 का ऑप्शन नंबर बी। गिल्स फंक्शन इसमें क्या करते हैं, ए फीडिंग, बी रेस्पिरेशन, डी मूवमेंट या यस सी मूवमेंट या डी एक्सक्रीशन। तो गिल्स का काम क्या है, मैंने आपको बताया रेस्पिरेशन करना। तो 76 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 77, बॉडी कवरिंग, ए स्किन की होती है, बी प्लेट्स की होती है, सी स्किन की होती है, डी हेयर की होती है। तो जो बॉडी इसकी कवर करती है वो क्या, कौन कवर करता है, बी प्लेट्स, जो कैसी है, बोनी डर्मल आर्मर प्लेट्स, यानी 77 का ऑप्शन नंबर बी। सेंसरी ऑर्गन इसमें कौन सा है, नोज, लेटरल लाइन, लंग्स या हार्ट। तो जो सेंसरी ऑर्गन है इसमें लेटरल लाइन है, ठीक है, फिशेज में लेटरल लाइन सेंसरी ऑर्गन की तरीके से काम करता है, यानी 78 का ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की, जॉस कंडीशन इसमें प्रेजेंट है, एब्सेंट है, डी मॉडिफाइड है, डी रिड्यूस। तो मैंने आपको बताया जॉस इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, यानी 79 का बी। क्वेश्चन नंबर 80 का, लाइफ स्टाइल इसमें एक्टिव है, पैसिव है, सी बॉटम ड्वेलर्स है, डी एरियल है। तो ये पानी के नीचे तैरते हैं, तो इनकी लाइफ स्टाइल कैसी है, बॉटम ड्वेलर्स है, यानी कि 80 का ऑप्शन नंबर सी। सब ग्रुप एग्जाम्पल, अब इनका देखो, ऑस्टेकोडर्म एक ग्रुप है, अब इसका सब ग्रुप कौन सा है, ए एम्फीबिया, बी ऑस्टिको ओ ट्रैकई, सी एप्स या डी मैमेलिया। तो क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर बी सही है। आर्मल्स का रोल क्या है, ए डिफेंस, बी फीडिंग, सी मूवमेंट या डी ग्रोथ। तो जो आर्मल का काम क्या है, वो डिफेंस में मदद करता है, यानी कि 82 का ऑप्शन नंबर ए सही है। इवोल्यूशनरी स्टेज इसकी कौन सी है, ए अर्ली, बी लेट या सी एडवांस या डी मॉडर्न। जो इवोल्यूशनरी स्टेज है वो कैसी है, इसकी अर्ली, स्टार्टिंग में ये पाए जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको अर्ली प्राइमेट वर्टिब्रेट भी बोल देते हैं, अर्ली प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 84 का, फीडिंग ऑर्गन कौन सा है, ए जॉस, बी माउथ,
सी टीथ या डी टंग। तो जो फीडिंग ये खाना खाते हैं वो कौन सा है? खाना किसके द्वारा खाते हैं? माउथ के द्वारा। तो 84 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 85, टेल स्ट्रक्चर ए इक्वल, बी अनइक्वल, सी एब्सेंट या डी मॉडिफाइड। तो जो टेल है वो कैसी होती है? इसकी अनइक्वल होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सर्कुलेशन टाइप इसमें क्या है? ए डबल, बी सिंपल, सी ओपन या डी नन। तो इनमें सर्कुलेशन कैसा होता है? सिंपल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हार्ट का नेचर कैसा है? कॉम्प्लेक्स, सिंपल, एब्सेंट या मॉडिफाइड। तो हार्ट का भी स्ट्रक्चर कैसा है? सिंपल है, यानी कि 87 का ऑप्शन नंबर बी। ब्रेन लेवल कैसा है इसका? हाई है, लो है, मीडियन है, डी नन ऑफ दीज है। तो जो इसका ब्रेन है वो इसका लो है, यानी कि कम है और वर्टिब्रेट्स के कंपैरिजन में, यानी कि 88 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। गिल आर्चरीज ए कॉम्प्लेक्स, भी सिंपल, एब्सेंट या डिमोडिफाइड। तो गिल आर्चरीज भी क्या है? सिंपल है, स्टार्टिंग फॉर्म है इसलिए सिंपल है। स्विमिंग इसमें एफिशिएंट होती है, पुअर होती है, डी नन ऑफ दीज होती है, फास्ट होती है। स्विमिंग मैंने आपको बताया इसमें पुअर होती है, यानी क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। वर्टिब्रेट का स्टेटस कैसा है? ए नन, बी प्रिमिटिव, सी एडवांस या डी नन। यहाँ पे ए का नॉन था, तो वर्टिब्रेट से वो क्या है? एडवांस है, यानी कि 91 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। स्किन की आर्मर कैसी है? ए लाइट, बी हैवी, सी थिन या डी फ्लेक्सिबल। तो जो स्किन की आर्मर है वो कैसी है? हैवी है, जिसके कारण वो मूव नहीं कर पाते, यानी कि 92 का ऑप्शन नंबर बी। बॉडी फॉर्म इसका कैसा है? स्ट्रीमलाइन, फ्लैटेंड, राउंड या इरेगुलर। तो इसकी बॉडी पर धारियाँ पाई जाती हैं, जिसके कारण इसे स्ट्रीमलाइन बोल देते हैं। 93 का ऑप्शन नंबर ए। इवोल्यूशनरी लिंक्स ये किसके बीच के? फिश टू टेट्रापोड, जॉर्ज टू जॉर्ज, बर्ड्स टू मैमल या नन ऑफ दीज। तो ये इनकी इवोल्यूशनरी जो लिंक है वो बिना दांत के बीच में दांतों का पाया जाना, यानी कि ये बिना दांत के थे, फिर धीमे धीमे बढ़ के इन्होंने दांत इन्हीं से एडवांस हुए, यानी कि इन्हीं से डेवलप हुए आगे वाली मछलियों में। तो ये इनके बीच का लिंक है, यानी कि 93 का ऑप्शन नंबर बी। हैबिटेट इसका कैसा है? मरीन, फ्रेश या डी बोथ, या सी बोथ या डी डेजर्ट। तो इनका मरीन मैंने हैबिटेट आपको पहले ही पता है, ये मरीन में भी पाए जाते, फ्रेश में भी पाए जाते हैं, यानी कि सी बोथ। फीडिंग हैबिटेट क्या है? ये फिल्टर फीडर्स होते हैं, ये आपको काफ़ी बार बता चुके हैं। 96 का ऑप्शन नंबर बी। सेंसरी सिस्टम इसका कैसा? एब्सेंट है, मॉडरेट है, एडवांस है या पुअर है। तो जो ऑस्टेकोडर्म का सेंसरी सिस्टम है वो मॉडरेट है, यानी 97 का ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं। तो आर्मर का एडवांटेज क्या है? स्टीम, ए स्पीड, बी प्रोटेक्शन, सी फीडिंग या डी ग्रोथ। तो जो आर्मर का एडवांटेज है वो किस में है? ए प्रोटेक्शन करने में। प्रिमिटिव ट्रेट यानी पुराना करेक्टर क्या है? ए जॉस, बी आर्मर या नो जॉस या डिफेंस। दांतों को ना पाया जाना ये क्या है? पुराना करेक्टर है, यानी प्रिमिटिव ट्रेड है। इवोल्यूशनरी आउटकम, अब इवोल्यूशन के दौरान क्या आउटकम निकला, यानी क्या निष्कर्ष निकला? तो एक्सटेंशन हो गया, बी सर्वाइवल रहा, या डी म्यूटेशन हो गया, या डी ग्रोथ हो गई। तो जब मछलियाँ जो थी ये ऑस्टेकोडर्म्स, जब इवोल्यूशन में बदलाव आए तो ये क्या हो गई? गायब हो गई, क्योंकि ये उस कॉम्पिटिशन में सर्वाइव ही नहीं कर पाई इन्वायरमेंट चेंज के दौरान। तो क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर बी। और ये रही आपकी आंसर की। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो या मैंने समझाया आपको ना समझ में आ रहा हो तो इस आंसर की से मैच ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।